हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कोई भी न्यू ट्रेडर अगर मार्केट में एंटर करता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ एंटर करता है। वो ये देख लेता है कोई स्टॉक में कि अगर वो कोई स्टॉक 100 रुपये का था वो 200 हो जा रहा है, 300 हो जा रहा है। कोई कॉल ऑप्शन, कोई पुट ऑप्शन 50 का था वो 500 हो जा रहा है। सो काफ़ी ग्रीड के साथ वो मार्केट में एंटर करता है। उसके पास जितना भी कैपेसिटी होता है, सबका अलग अलग कैपेसिटी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी का अगर 5 लाख का कैपेसिटी होता है तो इस कैपिटल के साथ वो एंटर करके गलत तरीके से ट्रेड करके डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता है। इस तरीके से ट्रेड करके अपना कंप्लीट कैपिटल वो लूज़ कर देता है, राइट। सो इस वीडियो में हम देखेंगे इस फेज़ से हम कैसे बाउंस बैक करें, इस फेज़ से हम कैसे रिकवर करें। एक एज ए ट्रेडर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगा। उन सारे पॉइंट्स अगर आप कंसिडर करेंगे तो धीरे धीरे आप अपने पीएनएल पे एक अच्छा ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट मिस्टेक अगर कोई ट्रेडर करता है, वो फर्स्ट मिस्टेक क्या हो सकता है, वो एक प्रॉपर ट्रेड सेटअप को फॉलो नहीं करता, राइट। प्रॉपर ट्रेड सेटअप, आप इसको स्ट्रैटेजी कह लो, कुछ भी कह लो, एक प्रॉपर ट्रेड सेटअप को फॉलो नहीं करता। अगर कोई इस उम्मीद से आता भी कि इस स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करेंगे, वो अपने एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस इनको फॉलो नहीं कर पाता है कोई भी न्यू ट्रेडर। सो इस केस में क्या होता है, इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। देखो, इसमें हमें एक एंट्री रखना ही है, टारगेट रखना है, और स्टॉप लॉस रखना है। ये मस्ट है, इन तीनों को हमें फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना, ठीक है। हमने क्या सोचा, हम इसके एबव एंटर करेंगे, ये हाई पे अपना टारगेट रखेंगे, और मैक्स टू मैक्स हम यहाँ पे अपना एसएल रखेंगे। ये हो गया एसएल, ये हो गया एंट्री, एंड ये हो गया टारगेट। तो न्यू ट्रेडर क्या करेगा, यहाँ पे एंटर करेगा, राइट। वो थोड़ा सा प्रॉफिट देख के यहाँ एग्जिट कर जाएगा, राइट। कहीं पर भी एग्जिट कर जाएगा, या फिर मार्केट अगर यहाँ वो एंटर कर गया, मार्केट ऑपोजिट आ गया, तो वो अपने एसएल को भी रेस्पेक्ट नहीं करता, राइट, न्यू ट्रेडर। सो एक सेटअप में हमें एक प्रॉपर ट्रेड सेटअप को फॉलो करना, ये मस्ट है। अगर मार्केट हमारे एसएल को हिट कर रहा है तो हम एग्जिट कर जाएंगे राइट टाइम पे, जहाँ पे हमने प्री प्लान्ड, ये सारे प्री प्लान्ड एक सेटअप में, कि इस पोजीशन पे हमें एंटर करना है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना, ये मस्ट है। एंड एसएल, यहाँ पे हमें अगर एसएल मिलता है, अगर एसएल हिट होता है तो एसएल वहाँ पे ले लेना, लॉस को ले लेना। नेक्स्ट, हमें एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट कह लो इसको, या मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग कह लो, कुछ भी कह लो। एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट, राइट। इसका मतलब क्या है, देखो, कोई भी आपने एक सेटअप बनाया तो उस पर आप जैसे जैसे उस सेटअप को यूज़ करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि जैसे ये डब्ल्यू पैटर्न है, तो इस सेटअप में आपको रिस्क टू रिवार्ड 1:2, फॉर एग्जांपल 1:2 मिल रहा है, ठीक है। तो इस सेटअप को आपको फॉलो करना है, इस पर प्रॉपर मनी मैनेजमेंट रखना है। जैसे 500 का अगर मैंने रिस्क लिया पर ट्रेड, तो मैं सारे ट्रेड पे 500 का ही रिस्क लूँगा इस सेटअप में, राइट। नेक्स्ट सेटअप में ये नहीं करना है कि 1000 का रिस्क ले लें अगर प्रॉफिट हो गया तो। फर्स्ट ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो गया 1000, नेक्स्ट में 2000 का रिस्क ले लें, ये नहीं करना। अगर आपने डिसाइड किया है ना कि 500 का रिस्क लेना है, तो 500 का ही रिस्क लो हर ट्रेड में। सो ये हो गया प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। प्रॉपर पोजीशन साइजिंग को हमें फॉलो करना है, कि अगर हम 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं कोई सेटअप में, तो 1 लॉट से ही ट्रेड करें। अगर प्रॉफिट हो गया तो नेक्स्ट में 2 लॉट उसे मत कर देना, 3 लॉट मत कर देना, उससे आपका रिस्क बढ़ जाता है। देखो, अगर आप मार्केट में एंटर करते हो ना, अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हो, तो आप मार्केट में जितने भी बार आ जाओ, एक बार लॉस किए फिर से आ जाओ, एक सर्कल में घूमते रह जाओगे। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपको एक अपने पीएनएल में अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा, धीरे धीरे, वो टाइम के साथ होगा। तो अब थर्ड पॉइंट को देखते हैं, पहले स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। थर्ड पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका ट्रेडिंग माइंडसेट कह लो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही होना चाहिए, राइट। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना, मैं चार्ट के बेसिस पे ही आपको समझाऊंगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ना ट्रेडिंग कैरियर में 80% इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको ट्रेड सेटअप वगैरह समझाया, रिस्क मनी मैनेजमेंट कह लो, वो 10% 20% ही मायने रखता है। रिमेनिंग 80% इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट कैसा है। जब आप ट्रेड लेते हो ना, तब आपका माइंडसेट कैसा है।
फॉर एग्जाम्पल पहला पॉइंट समझते हैं कि हम गलत नहीं हो सकते, राइट। कोई बिगनर क्या सोचता है, अगर मैंने एक सेटअप बनाया तो ये कंप्लीटली काम करना चाहिए, हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि हम अगर यह इसके एवब बाय कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए, राइट। हम ये सोच के बैठ जाते हैं, अगर मार्केट उल्टा चला जाता है तो उस लॉस को हम लेते जाते लॉस को, और हमें अच्छा लॉस हो जाता है, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। सो ये चीज़ नहीं करना है, हमें मार्केट के साथ चलना, मार्केट के ऑपोजिट जाने की कोशिश कभी मत करना, कंप्लीटली कैपिटल एरोड हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। इसमें क्या है, जैसे इस केस में हुआ, पहले से हटा लेते हैं, 1 सेकेंड। हम इसी को देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन 40 रुपए का था, ये 400 तक गया, राइट। सुबह हमने देखा 40 रुपए का था और दोपहर को मैं देख रहा हूँ ये 400 का था। तो पूरे दिन हम अगर हम इस ट्रेड को नहीं ले पाए तो हम पूरे दिन ये सोचते रह जाएंगे कि यहाँ पे तो पैसा 10 गुना हो जाता। तो ये नहीं करना है, राइट। पूरे दिन इसको लेके नहीं बैठना है कि ये हमसे मिस हो गया, ये चीज़ नहीं करना है। अगर कोई ट्रेड छूट जाता है, हम नेक्स्ट ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट ट्रेड के बारे में सोचेंगे, इस पे फंसे नहीं रहना। इस पे और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहले से हटा लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल हमने सोचा अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे एंटर कर जाएंगे, राइट। फॉर एनी रीज़न, किसी भी रीज़न के कारण हम यहाँ पे एंटर नहीं कर पाए, तो पहले से अगर आपने एक सेटअप बनाया हो तो पहले से आपने सोचा होगा कि हम यहाँ पे एसएल रख लेंगे, यहाँ पे एंटर कर जाएंगे एंड इस हाई तक अपना टारगेट रख लेंगे, यहाँ पे आएगा मार्केट तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो इस चीज़ को फॉलो करना। फॉर एग्जांपल अगर कोई बिगनर क्या करेगा कि यहाँ पे वो एंटर नहीं कर पाया, किसी भी रीज़न से वो एंटर नहीं कर पाया, तो उससे ट्रेड तो यहाँ पे मिस हो गया। वो क्या सोचेगा कि यहाँ पे अब एंटर कर जाता है, यहाँ पे मार्केट तो थोड़ी देर के लिए रुका, यहाँ पे एंटर कर जाता है, यहाँ हमने एंटर किए। तो इस सिचुएशन में उसका जो रिस्क रिवार्ड था वो चेंज हो जाएगा। देखो अब उसका रिस्क रिवार्ड क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया, पहले कितना था, इतना छोटा सा था, राइट। इस सिचुएशन में रिस्क रिवार्ड भी गया, टारगेट भी गया। तो इस सिचुएशन में प्रॉपर वो रिस्क रिवार्ड को फॉलो नहीं कर पाएगा। अगर उसके ऑपोजिट मार्केट चला जाता है तो वो लॉस को भी झेल नहीं पाएगा, एक बड़ा लॉस हो जाएगा। जो यहाँ पे उसका छोटा लॉस होना था वहाँ पे एक बड़ा लॉस हो जाएगा। ये चीज़ नहीं करना। कभी अगर कोई ट्रेड छूट जाता है ना तो उस ट्रेड को छोड़ दिया करो, अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगे, नेक्स्ट ट्रेड हम ले सकते हैं। तो अब हम थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, लूजिंग मनी ऑन द टेबल। ये मिस्टेक बिगनर काफ़ी करते हैं, लूजिंग मनी ऑन द टेबल। जैसे हमने सोचा हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ये हम टारगेट रख लेंगे और ये हम एसएल रख लेंगे, राइट। एंटर करने के बाद टारगेट हिट हो भी जाता है तो हम यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, वेट करते रहते हैं और प्रॉफिट से खुश होते हैं। फिर मार्केट जब नीचे आता है तो सोचते हैं चलो यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ आएगा तब प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मार्केट और नीचे आता है, आपका कंप्लीट प्रॉफिट चला जाता है। सो आपको यहाँ इस सिचुएशन में क्या हुआ, जो प्रॉफिट आ रहा था ना वो भी नहीं मिला। सो हमेशा क्या करना है, जो अपनी टारगेट सेट किया है ना, प्रॉफिट बुक कर लेना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना, एज अ रोबोट प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर इस केस में यहाँ पे आप एंटर किए, एसएल भी हिट हो जाता, आप एसएल वहाँ पे ले लो, लॉस को ले लो। अगर यहाँ नहीं लॉस को लोगे तो मार्केट और नीचे चला जाता है, आपका कैपिटल वहाँ पे कंप्लीटली कैपिटल ड्रॉ डाउन होगा। सो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रॉफिट आ रहा है उसको टाइमली बुक कर लेना। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेजर पॉइंट में हो गया, आपको हमेशा एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है। ट्रेडिंग जर्नल में हम क्या करते हैं, आ, हम अगर यहाँ पे एंटर किए वो लिखेंगे, यहाँ पे हमारा एसएल था वो लिखेंगे, हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया वो लिखेंगे, किस ट्रेड में कितना लॉस हुआ, किस ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ, इन सब चीज़ों को हम नोट डाउन करते हैं। किस ट्रेड में क्या सिनेरियो था, क्या माइंडसेट था, उन सब चीज़ों को किसी भी रफ वे में हम एक ट्रेडिंग जर्नल में अपना मेंटेन करते हैं। अगर कोई ट्रेडिंग जर्नल नहीं मेंटेन कर पाता तो वो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जरोधा यूज़ करते हो तो वहाँ पे अपना ट्रेड हिस्ट्री सर्च किया करो, ट्रेड बुक देखा करो और फिर से उसको चार्ट पे एनालाइज किया करो कि उस सिचुएशन पे आप क्या सोच रहे थे, आपने क्या मिस्टेक किया,
इन चीज़ों को जब आप नोट डाउन करने लगोगे ना, तब आपको समझ में आएगा आपका मिस्टेक्स क्या था। उस चीज़ों को उन चीज़ों को आप इम्प्रूव करने की कोशिश करना। इस तरीके से आपको अपने हर एक मिस्टेक का अंदाज़ा होगा कि हमने इस ट्रेड पे ये मिस्टेक किया, इस ट्रेड पे ये मिस्टेक किया। सो क्लैरिफिकेशन मिलेगा हर एक ट्रेड का आपको। सो हमेशा एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। मैंने आपको कितने पॉइंट्स बता दिए, 4 पॉइंट्स बता दिए। पहला तो आपको एक सेटअप मेंटेन करना है, सेटअप को फॉलो करना है। नेक्स्ट आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है। थर्ड, आपका ट्रेडिंग माइंडसेट सही होना चाहिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही होना चाहिए। ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा, आप जैसे जैसे ट्रेड करोगे ना वैसे आएगा। और फोर्थ, आपका प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन होना चाहिए। मान लेते हैं आप एक अपना कैपिटल कंप्लीटली इरोड करने के बाद, अगेन थोड़ा सा गैप के बाद आप अगेन कुछ कैपिटल के साथ मार्केट में एंटर करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल 5 लाख के साथ एंटर करना चाहते हो, राइट। ये किसी के लिए 50,000 भी हो सकता है, किसी के लिए 10,000 भी हो सकता है, किसी के लिए 1 करोड़ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप 5 लाख के साथ मार्केट में अगेन एंटर करना चाहते हो। तो अगर आपके पास ये कैपिटल आ गया ना फिर से एंटर करने के लिए, तो अब क्या करना, आप 50,000 ही रखना अपने हाथ में, 50,000 ही रखना। इसी से 2 to 3 मंथ्स ट्रेड करना, 2 to 3 मंथ्स रेगुलर ट्रेड करना। और 2 to 3 मंथ्स भी ऐसे ही ट्रेड नहीं करना, कहीं पर भी ट्रेड ले लिए, कहीं पर भी। इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है, सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है, सेटअप को फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, साइकोलॉजी देखना है, ट्रेडिंग जर्नल को हमेशा नोट डाउन करना है, सारी चीज़ों को फॉलो करना है। तो मान लो आपके पास 5 लाख कैपिटल था, आपने 50K के साथ ट्रेड किया। इससे क्या होगा, आप एक कंफर्ट जोन में चले जाओगे। एक कंफर्ट आपको फील होगा कि पर ट्रेड आपका यहाँ पे 1000 रिस्क होगा, 2000 रिस्क होगा। एक आपको आसानी फील होगा कि चलो एक ट्रेड में 2,000 जाएगा ना। किसी के पास अगर 10,000 का कैपिटल है, वो अगर 2K का रिस्क लेगा, 2000 का रिस्क लेगा, तो उसको एक डर लगेगा कि इस ट्रेड में लॉस नहीं होना चाहिए। और किसी का कैपिटल 5 लाख का है, वो अगर 2000 का रिस्क ले रहा है, वो ले सकता है, राइट। पर ट्रेड वो 1000 2000 रिस्क लेगा तो वो कंफर्ट ही फील करेगा। अगर किसी ट्रेड में 1000 2000 लॉस भी हो जा रहा तो 2 to 3 मंथ्स आपको कंसिस्टेंट ट्रेड करना है एक छोटे कैपिटल के साथ। 10,000 20,000, अगर बड़ा कैपिटल है तो मैक्स टू मैक्स 50,000 के साथ आपको ट्रेड करना है, कंसिस्टेंट ट्रेड करना। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप अपने सेटअप्स को बनाओगे ना, आपको उसमें समझ में आएगा कि एक पर्टिकुलर सेटअप में आपको 60% की एक्यूरेसी मिल रही है। इसका मतलब 10 में से 6 ट्रेड सही हो रहे हैं और 4 गलत हो रहे हैं। तो इसमें अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 का है, तो आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। तो अब कैपिटल आपको इंक्रीज कब करना है, जैसे जैसे आप ब्रेक इवन पे आते जाओगे ना, आपका लॉस कम होता जाएगा, उसके बाद आप ब्रेक इवन पे आते जाओगे, तब आपको इसमें और कैपिटल ऐड करना है, राइट। अगेन 50K था, अगेन आपने 20 to 30K इस पे ऐड किया। उस तरीके से आप ऐड करते चले जाओगे, तब फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। जैसे जैसे आप कैपिटल ऐड करते जाओगे, आपका PNL ग्रीन होता जाएगा ना धीरे धीरे, जैसे सीखोगे वो टाइम के साथ होगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, देन आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जितना ज़्यादा लाइक्स आएंगे वीडियो में, उतना ही जल्दी मैं मनी मैनेजमेंट पे एक आपका पोजीशन साइजिंग क्या होना चाहिए, इस पर एक नया वीडियो लाऊंगा। जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।